हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बिना स्टडीज़। देखिए, मैंने एक बहुत शॉर्ट सा नोट्स बनाया है तक्षशिला के ऊपर, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ और आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें कि तक्षशिला कहाँ है, तो आप सभी को पता है कि ये रावलपिंडी पाकिस्तान में है। ठीक है, ये विश्व का, भारत का नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा कि ये विश्व का जो है प्राचीनतम विश्वविद्यालय, मतलब सिर्फ भारत का ही नहीं, भारत तो प्राचीनतम है ही, प्लस ये विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। ठीक है, अगर बात करें कि यहाँ कितने विषयों का अध्ययन होता था, तो यहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय में 60 से अधिक विषयों का अध्ययन होता था। ठीक है, जो मेन विषय थे वो थे धनुर्विद्या और चिकित्सा। मतलब जैसे होता है ना, कोई कोई कॉलेज किसी ना किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए फेमस होता है, तो जो आपका तक्षशिला है ना, वो धनुर्विद्या के लिए और चिकित्सा के लिए फेमस था। अब बात ये होती है, देखिए, जब जो पुराने मॉन्यूमेंट्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट उनमें क्या होता है कि उनकी खोज किसने की थी ना, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसकी जो खोज का श्रेय है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। अब देखिए, यहाँ से पढ़ने वाले जो प्रमुख लोग थे वो कौन थे। देखिए, एक थे कौशल नरेश प्रसेनजीत, दूसरे थे मगध के राजवैद्य जीवक, तीसरे थे राजनीतिकविद चाणक्य, मतलब आपने चाणक्य के बारे में सुना है, वो कौटिल्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब ये जो पढ़े तो वहाँ से बहुत सारे लोग थे, बट ये इंपॉर्टेंट मतलब हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं। प्रसेनजीत, जीवक, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, इन लोगों ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय से। ठीक है, अब देखिए, इसके पतन का कारण क्या था। तो इसके पतन का कारण माना जाता है कि जो उत्तर पश्चिम से जो लगातार हमले हो रहे थे, एक तो उसके पतन का कारण ये था, दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी, तो उसका महत्व थोड़ा सा घट गया था। मतलब जब नालंदा विश्वविद्यालय बन जाता है उसके बाद इसका महत्व थोड़ा सा कम होता है। और तीसरा कि राजाश्रय नहीं मिलता, मतलब कि राज्य इसको अपनी तरफ से संरक्षण प्रदान नहीं करता है। ठीक है ना, कि कोई भी विश्वविद्यालय तभी चलेगा ना जब उसको राज्य का जो राजा है वो उसको सपोर्ट करेगा। तो नालंदा बनने के बाद ऐसा नहीं हुआ। तो ये 3 प्रमुख कारण हैं इसके पतन का। अब देखिए, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए, इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन कौन सा यात्री करता है। ठीक है, अगर सिर्फ यात्री पूछा जाए तब तो बहुत डिफिकल्ट है। अगर थोड़ा सा आपको हिंट दी जाए कि कौन सा चीनी यात्री करता है, तो नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किसने किया है? फाहियान ने किया है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर आपके कुछ टॉपिक्स मेरे पास हैं, उन पर मैं वीडियो बनाऊंगी, जिनमें से एक सच्ची रामायण है, मुझे बिल्कुल याद है। तो आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो मुझे भेज दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन।